नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रीज को लेकर के काफी चर्चा चली है, काफी कंट्रोवर्सी रही है और बात बात पे ये उभर के बात आती है कि भाई क्या चक्कर है, क्यों इतनी ज्यादा चर्चा की जरूरत पड़ रही है। अगर भाई किसी के पास डिग्री है तो है, और उसको दिखाने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा रहा है कि आज से लगभग एक दशक पहले जब अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया, तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरा भला कहा गया। तरह-तरह की बातें कही कि साहब ये वो पार्टी सवाल उठा रही है जिनके अपने जो मंत्री हैं, उनकी कइयों की डिग्रीज को लेकर के फेक डिग्रीज का केसेस चल रहे हैं। ये कहानी बताई गई और बताने वाले कोई छोटे-मोटे लोग व्यक्ति नहीं थे। अमित शाह जो उस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के और बहुत ही पावरफुल, मतलब उस टाइम पे नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ज्यादा दो पावरफुल लोग थे बीजेपी के, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो कुछ कहना था अरविंद केजरीवाल को बुरा भला वो तो कहा ही। साथ ही साथ ये प्रूव करने का प्रयास किया कि साहब ये कोई नकली वकली डिग्री नहीं है, असली डिग्रियां हैं, और ये लीजिए आप बात कर रहे हैं, हम तो आपको इसकी कॉपी भी दे रहे हैं। और दोनों की बीए 1978 का दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री और एमए की, जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में है, और अकेली डिग्री हमने सुनी, हमने आज तक नहीं सुना दुनिया में कहीं भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस। बहरहाल उनकी डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की जारी हुई अहमदाबाद से, और वो 1978 का बीए और उसके बाद 1983 का ही एमए। ये अलग बात है कि वहां बीए में मोदी जी की थर्ड डिवीजन दिखाई गई है उस डिग्री में, वही जो अमित शाह ने दी है, और एमए में फर्स्ट क्लास लिखा है। तो ये जो बात है इसको लेकर के, ये बात ठीक 9 साल पहले की है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको टोटली रिफ्यूट किया, और उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि किस किस तरह से साबित होता है कि ये डिग्री पे लोगों को शंका है, और शंका होनी चाहिए। उसकी तमाम रीजंस उन्होंने दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो और कोई नहीं, सत्येंद्र के आज के एडिटर आशुतोष हैं, जो हमारे साथ हैं, और हम आज उन्हीं से इस पे बातचीत कर रहे हैं। वेलकम आशुतोष आपका जी आप जी ही के जी। प्रोग्राम में। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग आज जरूरत इसलिए पड़ गई है आशुतोष बात करने की, जी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जब ये मामला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के गया, जब उस जमाने में जब आप जिस पार्टी में थे, तो उन्होंने इसको रेज किया था वहां, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उसको होल्ड किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया। उसको हम्म, लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट गई, और वहां पे सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और उन्होंने ये कोर्ट ने फाइनली उस चैप्टर को क्लोज कर दिया कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है किसी को पूछने का। भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब 9-10 साल पहले ये मामला स्वयं बीजेपी के टॉप लीडर्स ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया और कॉपीज प्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करी, जो कॉपीज हमें हैं, मैं अभी आपको हम दिखाएंगे, या दर्शकों को भी दिखाएंगे, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई कहने की हाई कोर्ट को कि नहीं, को ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। वो देखिए क्या हो क्या रहा है, मतलब क्या ये सोचते हैं पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि किसी को याद नहीं होगा 9 साल पहले क्या हुआ था। और दूसरा मुझे ताज्जुब इस बात पे भी है, हाईकोर्ट पे, हाउ कैन हाईकोर्ट बी केप्ट इन द डार्क इस बात के लिए कि भाई ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये तो इनफ्रक्चुअस है जो हाईकोर्ट में पिटिशन गई है। बिल्कुल शरद भाई, देखिए, अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, हाई कोर्ट तो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करता है। अब जिस जो जो पॉइंट ऑफ लॉ उनको समझ में आ जाए, फिर उस हिसाब से अपने फैसले करते हैं। क्योंकि तर्क इसमें यह दिया गया दरअसल कि ये किसी भी व्यक्ति की एक पर्सनल जो डिग्री या सर्टिफिकेट होता है, पर्सनल होता है, और वो पब्लिक डोमेन में क्यों आना चाहिए और उससे पब्लिक इंटरेस्ट को क्या सर्व होना चाहिए। ये तर्क लेके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसमें पूरी तरीके से अपनी अपनी दलील दी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, दरअसल ये मुद्दा जो उठा था
वो मुद्दा उठा था 2016 में, जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था कि आप प्रधानमंत्री समेत उस की जो डिग्री है उसको आप पब्लिक कर दीजिए, और ये आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद इसको इमीडिएटली चैलेंज किया गया था कोर्ट में। और जब ये बात उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में था, तो अरविंद केजरीवाल ने इसको बड़ी मजबूती के साथ उठाया। तो ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। और हम लोगों का तर्क ये था कि अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए डिग्री किसी क्वालिफिकेशन नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर, ये नहीं कहा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, एमए है, पीएचडी है या फिर कक्षा 1 पास है या अनपढ़ है, तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप कोई भी हो, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, इसके आधार पे आपको इनएलिजिबल नहीं होते किसी भी पद को पाने के लिए, खास प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। तो ये सवाल उठा कि भाई आप प्रधानमंत्री जी, अगर आपने वाकई में पास किया तो आप अपनी डिग्री दिखाइए। प्रधानमंत्री जी की तरफ से लगातार इस डिग्री को न दिखाने की बात की गई। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर थे और जो उनका विश्वविद्यालय था, उसने भी डिग्री दिखाने साफ तौर मना कर दिया, मार्कशीट भी दिखाने साफ तौर मना किया। हम लोग उनकी कई बार गए, लेकिन जब अंततः नहीं हुआ तो फिर यह मामला काफी बढ़ता चला गया। तो एक दिन 9 मई 2016 को हम लोगों ने ये देखा कि अमित शाह, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और अरुण जेटली, इन दोनों ने, जो उस वक्त तो वित्त मंत्री थे, तो इन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री की और ये दावा किया कि बीए और एमए की 2 डिग्रियां मार्कशीट के साथ उन्होंने पब्लिक की। और उसमें जो पब्लिक की वो दरअसल कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट था। और उस जमाने में जब कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनते थे, तो हम लोगों ने जब उस पेपर को जब स्टडी किया, तो हमें ये लगा कि ये दरअसल असली है या नकली है, इसमें मुझे संदेह हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता ये कोई असली डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड उस वक्त होता नहीं था। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अमित शाह और अरुण जेटली जी कह रहे थे उसको हमने कोई चुनौती दी और कहा कि ऐसा लगता है कि दरअसल ये प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं है, ये कुछ और है। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जो आज हाईकोर्ट का जो फैसला, इसी तरीके का फैसला अहमदाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था, क्योंकि वहां से एमए की डिग्री मांगी गई थी। तो अहमदाबाद हाईकोर्ट और आज की तारीख में दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, और अहमदाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि अहमदाबाद विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री दिखाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पब्लिक इससे कोई गुड सर्व नहीं होता, ये पर्सनल मामला है। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर ही, जैसा कि आपने कहा कि जब खुद आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी की तरफ से अरुण जेटली और अमित शाह ने जब डिग्री और मार्कशीट पब्लिक की, और अभी भी उनके अगर आप जाएंगे ट्विटर हैंडल पे, तो 2016 के ट्विटर हैंडल पे वो बाकायदा पेस्टेड है। तो जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, जो खुद अमित शाह और अरुण जेटली जी ने रिलीज किया था, ये कहते हुए, दावा करते हुए कि दरअसल ये प्रधानमंत्री की डिग्री है, ये साबित करने के लिए प्रधानमंत्री की डिग्री पे जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, दरअसल वो कितने गलत है। और ये देखिए, ये उनकी असली डिग्री है। जो चीज पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उस पर लगातार अदालतों के माध्यम से कहने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को हम प्राइवेट नहीं, हम पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं करेंगे। तो जो ऑलरेडी पब्लिक में है, अब आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप ऐसा तो आशुतोष लगता नहीं कि आपको, ऐसा तो आदमी तभी करता है जब कुछ दाल में काला होता है, वरना क्या जरूरत है। सर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आशुतोष तुम्हारी डिग्री फर्जी है, दिखाओगे तुम्हारे पास डिग्री है, तो मैं तो अपना जेएनयू का डिग्री दिखा दूंगा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी डिग्री दिखा दूंगा, मैं बीए की भी दिखा दूंगा, एमए की भी दिखा दूंगा, बीएससी में नहीं किया तो बीएससी की भी दिखा दूंगा, एमफिल की भी दिखा दूंगा। मुझे अपनी डिग्री छुपाने में क्या हासिल होने वाला? अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं छुपाऊंगा क्यों? और वो भी ऐसे मौके पे जब देश में उसको लेकर चर्चा हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पास में है या फेल है, क्या है, तब तो मेरा पहला काम होगा कि मैं उस कंट्रोवर्सी को इमीडिएटली खत्म कर दूं और उस डिग्री को पब्लिक डोमेन में ला दूं। लेकिन अदालतों में जाके आप उसको कंटेस्ट कर रहे हैं और कानून का सहारा ले रहे हो, कह रहे हैं कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे कोई पब्लिक गुड नहीं है। तो ये तो मन में संदेह पैदा होता है, आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को पब्लिक होने से रोका जा रहा? प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों नहीं लोगों को पता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर लेकर लगातार चर्चाएं होती है। इससे प्रधानमंत्री की अपनी छवि को नुकसान पहुंचता है। लोग तमाम तरीके की बातें करती है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने तो असेंबली में खड़े होकर कर दिया प्रधानमंत्री जी कक्षा 4 फेल है। वो इसलिए है क्योंकि वो जो डिग्री छुपाने की जो का पूरा
जो पूरा जो प्रोसीजर है ना, वो सवाल पैदा कर देता। तो जब ये डिग्री आई थी तो मैंने उसमें 3-4 सवाल खड़े किए थे। मैंने एक तो एमए की डिग्री थी, दूसरी बीए की डिग्री थी। जो बीए की डिग्री थी उसमें और मार्कशीट में नाम का फर्क था। जो डिग्री में, हाँ, डिग्री में लिखा हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जो मार्कशीट में लिखा हुआ था नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। तो हमने कहा कि भाई अगर नाम मार्कशीट एक है और अगर डिग्री एक है तो फिर दो नाम नहीं हो सकते। दो नाम क्यों होंगे? बिल्कुल सही है बात। तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़ा किया था। फिर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई वो कि भाई तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां से आ गया, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। एमए का, हाँ, आज तक किसी को नहीं मिला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां से आ गया, और फिर ये कंप्यूटराइज्ड डिग्री कहां से आ गई। तो ये सारे वो सवाल थे जो हमेशा मन में संदेह पैदा करते रहे कि जो दरअसल अरुण जेटली और अमित शाह ने जो डिग्री पब्लिक की थी, जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, कहीं वो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि नकली है या फर्जी है, क्योंकि मैं साबित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मन में संदेह पैदा होता था कि ये कहीं असली है, नकली है, क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। क्योंकि एक में नाम कुछ और है, दूसरे में नाम कुछ और है, एक ऐसे विषय का जिक्र किया जा रहा, दरअसल वो विषय कहीं है नहीं, और पूरी की उस जमाने में कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट डिग्री आती नहीं थी, आप जो कंप्यूटराइज तरीके से निकाल रहे थे। तो ये संदेह पैदा हुआ, और मैंने जो अमित शाह और जो अरुण जेटली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डिग्री और मार्कशीट जो पब्लिक की थी, हमने उसको ओपनली कंटेस्ट किया था, और उसको कभी भी बीजेपी ने उसके बाद कभी कंटेस्ट नहीं किया। जो मैंने कहा था उसको कभी कंटेस्ट नहीं किया गया था, और ये माना गया कि अब चूंकि आप तो मीडिया का हाल जानते हैं, तो मेरी बात नीचे रह गई थी और अमित शाह अरुण जेटली ने जो बातें कही थी ऊपर रह गई थी, और उसके आधार पर मान लिया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो फालतू के मुद्दे खड़े कर रही है, प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। हम लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, उन्होंने वाकई पास किया है, तो उनको पब्लिक कर देना चाहिए, इसमें छुपाने वाली, और आज तक उस मसले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यही सबसे बड़ा ताज्जुब होता है। और आप देखिए, मुझे तो कभी कभी ये लगने लगा, जिस तरह आपने अभी बताया कि भाई उस टाइम कंप्यूटराइज नहीं होती थी और इनकी डिग्री कंप्यूटराइज है, जो उसमें आपने एक चीज आप सोचिए कि मोदी जी के ने तो ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 1983 में डिजिटल कैमरे से फोटो भेज दी थी, बिल्कुल, अडवाणी जी को। तो हो सकता है उनके लिए स्पेशल बनाया गया हो उस टाइम कंप्यूटराइज डिग्री। वैसे ही आपको वो भी याद होगा कि उन्होंने एक तो डिजिटल कैमरे से उन्होंने खींची और ईमेल भेज दिया, जबकि हिंदुस्तान में ईमेल था ही नहीं। तो मोदी जी के जो मोदी है तो मुमकिन है, मुझे यही वजह हो सकती है, वरना और कोई कारण नहीं। लेकिन ये वाली जो बात है कि बार बार आप रिपीट करें, आपने एक चीज उसमें और गौर करी होगी कि दोनों जो कोर्सेज हैं, और ये बात जेटली साहब ने भी बार बार रिपीट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग अभी दिखाएंगे उसको भी, जो जेटली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जेटली साहब ने खास तौर से इस बात पे एम्फसाइज किया एज एक्सटर्नल कैंडिडेट। तो ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का जो माने, जो मैंने देख पाया, मैं उसमें तो ये लिखा था कि एक्सटर्नल कैंडिडेट की फैसिलिटी एक जमाने में दी जाती थी स्पेशली फॉर विमेन, सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन, ये बनाया गया था। तो वो भी बात समझ में नहीं आई कि एक्सटर्नल क्यों। अच्छा, दोनों एमए में भी आप गौर करिए, ये बड़ी आइडेंटिकल बात है, और जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक्सटर्नल, आप तो दिल्ली में भी रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी का भी एक्सटर्नल है। तो इसके पीछे भी कुछ मामला समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब ये डिग्री का मामला सामने आया तो एक सवाल जो हर आदमी पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि भाई आपने कहीं से एमए किया है, आपने कहीं से बीए किया है, तो कोई तो आपका क्लासमेट होगा, हाँ, किसी ने तो आपको पढ़ाया होगा। तो ये बार बार होता था कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहीं बीए किया होगा, एमए किया होगा, तो जाहिर सी बात है उनका हम लोग तो देखिए आज के व्हाट्सएप के जमाने में अपने जो बीए के क्लासमेट से उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सारे लोग नहीं है, लेकिन 15-20 लड़के लड़कियां हैं उसमें, वो आपस में व्यूज एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई आखिर कोई तो उनका क्लासमेट होगा, किसी ने तो उनके साथ पढ़ाई की होगी, कोई तो उनके साथ सहपाठी होगा, कोई तो उनको पहचान रहा होगा, किसी टीचर ने तो पहचाना होगा ना। अहमदाबाद से ऐसी कोई जानकारी मिली, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई जानकारी मिली।
तो हो सकता है उस संदर्भ में वो एक्सटर्नल हो, हमें एक्सटर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, क्लास गए नहीं गए, ऐसा बहुत होता है। देखिए कि हाँ लड़के एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो कभी साल भर पढ़ने नहीं जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, चूंकि पढ़ने में अच्छे होते हैं तो ये पास भी फैसिलिटी होता दी जाती है, कुछ है। हाँ यूनिवर्सिटीज में दी जाती है। हाँ हाँ, तो वो इशू नहीं है। इशू जो मेन वही है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी ने एमए बीए किया है तो उनकी उनकी डिग्री पब्लिक होनी चाहिए। और जब अमित शाह और अरुण जेटली ने डिग्री पब्लिक कर दी तो उसके बाद अदालत का सहारा लेकर उसको आरटीआई के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद विश्वविद्यालय को क्यों ये रोका जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते, क्यों हाँ, रोका जा रहा ये है? ये तो असल बहुत बड़ा हाँ, सवाल है। मेन सवाल यही है कि, और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपकी डिग्री दिखाओ, अगर मेरे पास होगी तो मैं तो दिखा दूंगा, मैं खुद ही पब्लिक हाँ ट्विटर बिल्कुल ट्विटर पे बिल्कुल कर दूंगा। एंड बिल्कुल, अगर कोई भी दिखा। उन्होंने दिखा दी होती तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई होती। तो एक तरफ कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री पब्लिक कर रहे हैं, हाँ दूसरी तरफ पब्लिक कर रहा अदालत का सहारा लेकर आप ये कह रहे हैं कि हम दिखा नहीं सकते। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, आइदर वे है। या तो ये बात बहुत ही सीरियस बात है ये, कि आपने एक दफे खुद, और कोई व्यक्ति नहीं है, अमित भाई जेटली साहब तो गुजर गए, लेकिन अमित शाह तो अभी भी हैं और सबसे मोस्ट पावरफुल मैन है आफ्टर मिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर हैं देश के। जब वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कह दे डिनाई करने की नहीं करा, तो बड़ा ताज्जुब है। हम तो गनीमत है कि वो हमारे पास क्लिप्स हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये भी कर सकता है कि बोले साहब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। तो मोदी, जब अमित शाह साहब को तो याद होगा कि उन्होंने स्वयं ये डिग्री दी थी, बिल्कुल फिर ये इस तरीके का जो वो करना, और जो कुछ भी हो रहा है हाईकोर्ट में भी, जो जो हो रहा है, या तुषार मेहता जा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तो क्या उनको बगैर मोदी और शाह के बात किए हुए कर चले गए होंगे? ये क्या पॉसिबल है कि बगैर उनके खबर के वो चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के दलील देना शुरू करी, तरह तरह की दलील दी, और कह दिया कि साहब ये जो है कोई अधिकार नहीं है किसी को देखने का, और हम ये बाध्य नहीं है दिखाने के। ये बड़ी इलॉजिकल बात लग रही है। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। देखिए तुषार मेहता आज की तारीख में ही इज द मोस्ट पावरफुल लीगल ऑफिसर, हाँ मोस्ट, बिल्कुल। ही इज द लीगल ब्रेन बिहाइंड दिस गवर्नमेंट ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। जहां पे सरकार का पक्ष रखना होता है वहां पे वो अपीयर करते वही हैं। है। एंड ही, और ही आई थिंक ही इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट सर्विंग सॉलिसिटर जनरल इन हाँ, इंडियन लीगल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो जब तो से जाते हैं दूसरे कोर्ट्स में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला होता है कि उससे कोई रिलेटेड, तो वहां पे भी आते हैं, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट तो जाते ही हैं। बिल्कुल, तो वो पिछले 10-11 सालों से लगातार प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो वो अगर अपीयर हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि इसमें प्रधानमंत्री जी की सहमति है। बिना प्रधानमंत्री जी की सहमति के संभव ही नहीं है, क्योंकि भाई संभव मामला ही नहीं। उनका है, डिग्री उनकी है। अगर अगर हाँ वो चाहेंगे तो कोई अपीयर होगा, अगर नहीं कंटेस्ट करना चाहेंगे तो कोई थोड़ी अपीयर करेगा। अब देखिए सर, महत्वपूर्ण, मैं हाँ आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ शरद भाई। दिलचस्प बात हाँ क्या की, जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए और आम आदमी पार्टी के हाँ हम लोग 3-4 लोग थे, तो वहां वाइस चांसलर से हमारी मीटिंग हुई। तो जब हम उस मीटिंग हॉल में गए तो हमने देखा कि उस लंबी सी टेबल थी, टेबल के अंत में एक आदमी बैठा हुआ था। तो हम्म, हम्म, हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वाइस चांसलर साहब से पूछा, ये कौन आदमी? बोले नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा वाइस चांसलर साहब, के आप कमरे में दिल्ली है। के वाइस चांसलर हैं, हम लोग एक चीज में बात करने के लिए हैं, इसमें कि तीसरा आदमी कैसे आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन है? मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, आप कौन है? बोला मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूं। तो हमने कहा नहीं, हम इनके सामने बात नहीं करेंगे। फिर हम दूसरे कमरे में गए, वहां भी वो आदमी आ गया, अरे वहां भी ये तो वो बड़ी। आदमी। हाँ, हाँ, और फिर अंततः हमें उस आदमी की मौजूदगी में सारी बातें करनी पड़ी। अब मैं जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपने साथियों से पूछा, मैंने कहा ये कौन आदमी था? एक रहस्यमय सा आदमी उस मीटिंग में बैठा हुआ है, वाइस चांसलर की हिम्मत नहीं है कि उसको मीटिंग से बाहर कर सके। हाँ हाँ तो मुझे ये लगा कि वो या तो कोई लोकल इंटेलिजेंस का आदमी था, और वो हाँ ये नहीं चाहता था कि वाइस चांसलर साहब, ये दिल्ली विश्वविद्यालय हम लोगों को ऐसी जानकारी दें जो डैमेजिंग हो सकती है। सो आई वाज, मुझे वो बहुत, आई वेरी डिस्टिंक्टली रिमेंबर उसका चेहरा। और वो, उसकी हाइट तकरीबन तकरीबन 6 फीट के आसपास रही होगी। थोड़ा, हाँ थोड़ा पतला दुबला ही था, बट पतला दुबला नहीं था, मतलब नॉर्मल कदकाठी का आदमी था। और वो लग रहा था कि या तो पार्टी का, कोई वो एक, पार्टी का आदमी है या नहीं, वो आई थिंक ही वाज अ लोकल 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 आदमी था। लोकल इन द सेंस कि लोकल इंटेलिजेंस का आदमी। तो इसमें इसमें इतना तो हम जर्नलिस्टों का इतना सिक्स सेंस काम करते ही हाँ करता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मुझे वो चीज भी बड़ी इंट्रीगिंग लगी कि भाई हमारी मीटिंग हो रही वाइस चांसलर साहब से, हम प्रधानमंत्री डिग्री के बारे में बात करने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री जी और वहां पे एक आदमी ऑब्सिक्योर सा बैठा हुआ है और वाइस चांसलर की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको बोले कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। तो और वो हम लोग दूसरे कमरे में गए, वो दूसरे कमरे में भी आ गया। तो वो काफी संदिग्ध था। हमें देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी की डिग्री में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया था तो हम लोगों को भी लगा कि चलो पता ही करते हैं कि वाकई में ये डिग्री है भी या नहीं डिग्री है, ये क्यों प्रधानमंत्री जी पा रहे। मेरा अभी भी मानना है कि ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ये नॉन इश्यू होता। अगर आप किसी की डिग्री मांग रहे हो, स्पेशली देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, बिल्कुल, और वो सबसे बड़ा पब्लिक लाइफ का सबसे टॉप आदमी है, बिल्कुल। भाई आप पब्लिक के देखिए प्रधानमंत्री जी की अगर डिग्री नहीं भी होगी या नहीं पढ़े होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके राजनीतिक कौशल पे तो किसी को शक नहीं होगा। भाई वो 3 बार गुजरात का चुनाव जीते, 3 बार वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं, तो वेदर डिग्री है या डिग्री नहीं से क्या फर्क पड़ता। और एक बात और आपको बता दूं कि भाई अकबर तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, 50 साल से शादी किया, तो डिग्री इज नॉट ए क्वालिफिकेशन। तो हम लोगों को ये समझ में आता था कि आखिर क्यों डिग्री छुपा रहे हैं, भाई बताते क्यों नहीं। अरे आपको याद होगा कि एक जमाने में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, उनके बारे में पता क्या, कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, उनके पास नहीं गए, और बड़े भारी लीडर थे, तमिलनाडु के बहुत ही स्टॉलवर्ट। तो ये तो पब्लिक लाइफ में तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नो मीनिंग। उसके बाद इतना आप लोगों को ये बताइए, उस जमाने में क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में थे, तो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी वालों को किस बात से ये शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है? ये जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब ऑर्डर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आनाकानी की। अच्छा, जब आप लोगों ने शुरुआत करी इसमें खाली इंफॉर्मेशन जानने के लिए, हाँ, जब वो आनाकानी की तब मन में संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो राजनीति में आप जानते हैं किसी भी मुद्दे को उठा के आप दूसरे को एम्बैरेस करते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोगों ने कहा कि चलो इस मुद्दे को खड़ा करते हैं। और हम लोग हैरान रह गए जब पता चला कि सारी कोशिशें ये थी कि आप प्रधानमंत्री जी की डिग्री को आप एक्सेस नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ये तो फिर वो अपने आप में बड़ा मुद्दा बन गया और उस पर हेडलाइंस बनने लगी, अखबारों में खबरें छपने लगी, और आम आदमी पार्टी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की, काफी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि अंतिम अमित शाह और अरुण जेटली जी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ी। वो तो गनीमत है उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में नहीं डाल दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री की डिग्री ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन हो जाएगा। तो बड़ा लेकिन उस टाइम पे फिर भी जब ये उठा मामला और 2016 में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तब तक तो मीडिया की स्थिति ऐसी नहीं हुई थी जैसी आज की स्थिति है, या उस वक्त भी स्थिति बहुत बुरी थी उस वक्त भी। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी लगभग तवज्जो नहीं ली गई। मतलब मीडिया ने कवर किया अच्छे से, और इसीलिए अगर अभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिल जाएगी, और आपको अमित शाह और क्या कहते हैं अरुण जेटली दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गूगल पे आराम से मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल। गनीमत है कि हटाई नहीं गई, आजकल के जमाने में तो निकलवा देते हैं यूट्यूब से बाहर, इजीली अवेलेबल। इस तरीके पता नहीं क्यों नहीं हटाई लोगों। अच्छा, उसके बाद कभी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस पूरे दौर में कभी कोई क्लैरिफिकेशन आया इसको लेकर के? उन्होंने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोला इसको लेकर? प्रधानमंत्री की तरफ से कभी भी एक शब्द इस पे नहीं आया, कभी भी एक शब्द नहीं आया, नॉट अ वर्ड। क्योंकि ये जो है, और इन लोगों बस यही लोग, दैट वाज द अल्टीमेट, कि अमित शाह और अरुण जेटली इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, और उन क्लैरिफिकेशंस के बाद जो फिर से मुद्दा, ये इतने साल में इन्होंने ये भी कोशिश नहीं करी कि हाई कोर्ट में केस खुद ही तो लेके गए थे केस, सॉरी ये तो पिटिशनर गए थे, लेकिन इतने साल तक लटका रहा केस इन लोगों की इतनी इन्फ्लुएंस के बाद भी। देखिए हुआ क्या कि जब जब सीआईसी ने ऑर्डर दे दिया तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक हो गया कि वो आरटीआई के तहत जानकारी दे। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया, सीआईसी के ऑर्डर को। राइट। तो आप टेक्निकली अगर आप पूछें तो टेक्निकली प्रधानमंत्री जी ने नहीं चैलेंज किया है, बीजेपी ने नहीं चैलेंज। तो यूनिवर्सिटीज खुद अपने स्तर पे गई कि भाई हम किसी भी स्टूडेंट की डिग्री को या मार्कशीट को किसी तीसरे आदमी के कहने पे पब्लिक नहीं कर सकते।
ये इसके बाद प्ली लिया। कभी ये नहीं हुआ कि किसी और स्टूडेंट ने हम्म। किसी और मामले में, एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए कभी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि किसी और के लिए मांगे, तो उसकी में रिलीज करते हैं कि नहीं? बात मेरा मतलब है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, या और आरटीआई तो और भी लोगों करते होंगे। नहीं, ये कुछ नहीं लोगों ने, कभी। जहां तक मेरी जानकारी, कुछ लोगों ने थोड़ी चतुराई में क्या किया कि जिस साल उनको डिग्री मिली थी, हाँ, तो ये कहा कि उस साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो वो उसमें अच्छा। एज्यूम था कि अगर वो जानकारी मिलेगी तो उसमें प्रधानमंत्री जी की भी जानकारी आ जाएगी। हाँ, तो हाँ, हाँ। बट तो वो उसमें कामयाब उसमें वो नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि तो इसका मतलब ऑलरेडी हर चैलेंज किया जाके, ऑलरेडी चूंकि बट कोर्ट में चैलेंज था और प्ली यही लिया हाँ, जा रहा था, बार बार प्ली ये लिया जा रहा था कि हम किसी हाँ, स्टूडेंट हाँ। की प्राइवेसी का हनन होगा अगर हम उसकी डिग्री को पब्लिक करेंगे। ये इट्स बिटवीन द स्टूडेंट एंड द यूनिवर्सिटी, सो हाउ कैन अ ये थर्ड बिल्कुल। पर्सन। हाँ। डोंट यू थिंक इट साउंड्स लाइक द सेम एज आज के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उन्होंने कहा कि ये जो क्लोज सर्किट कैमरे से जो महिलाओं क्या बहू बेटियों की कि हम कैसे प्राइवेसी में एंटर कर जाएं, ये तो बिल्कुल हाँ, वैसे ही साउंड करता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। पैटर्न बिल्कुल, पैटर्न वही है कि देखिए, ये हाँ, बोलिए। जब किसी चीज को छुपाना होता है तो आप कहीं से भी तर्क गढ़ लेते हैं ना। हाँ, और हाँ। आज अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राइट टू प्राइवेसी एक अपने आप एक फंडामेंटल राइट बन गया है। तो बड़ी आसानी से अब ये कोई कौन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनको कौन बोले कि भाई जब हाँ। सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो अगर आप तो वो तो ऑलरेडी उनकी प्राइवेसी का हनन हो गया, क्योंकि यू आर रिकॉर्डिंग व्हेन शी इज देयर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि आपको लीगली 45 दिन के अंदर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज आपको देनी पड़ेगी उनको। हाँ, तो हाँ, हाँ। 45 दिन के अंदर क्या महिलाओं की प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा? बट देन सच इज द मीडिया, द नोबडी क्वेश्चंस दैट। वेरी शॉकिंग कि आप किस तरीके से, अच्छा वैसे तो क्लोज सर्किट जहां तक उसका सवाल है, अगेन प्राइवेसी को लेकर के, क्योंकि वही आर्गुमेंट दिया गया है। सीसी कैमरा तो आजकल शहरों में जगह जगह रहते हैं, और जाहिर है बिल्कुल। कि कैमरा लगा है तो उसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, आदमी सब दिखते होंगे, जानवर भी दिखते होंगे। तो तो क्या मतलब समझेगा, सीसी कैमरे हटवा देने चाहिए देश भर में। ऑब्वियसली। मतलब दिस इज द मोस्ट एब्सर्ड आर्गुमेंट वी एवर हर्ड, मोस्ट एब्सर्ड आर्गुमेंट। और बट ऐसे ही इमेजिन आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, हाँ। और सॉरी, सॉरी, इमेजिन प्लीज। कि ज्ञानेश कुमार जी वो पढ़े लिखे आदमी, वो आईआईटी दिल्ली के हैं, वो आप सोचिए, हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, आईएएस ऑफिसर है, हाँ, और उसके बाद वो सेक्रेटरी रैंक पे भी रहे हैं। तो ही इज नॉट हाँ, अ हाँ, फूल, ही नोज हाँ, व्हाट ही इज हाँ, स्पीकिंग। बट चूंकि हाँ, आपको हाँ। तर्क गढ़ना है, आपको चीजें छुपानी है, तो इसलिए आप ऐसे एब्सर्ड लॉजिक लेके चले आएंगे कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आशुष, बस ये वन लास्ट थिंग कि किस तरीके से ये जो छुपाने वाली टेंडेंसी, सबसे क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस। तो ये जो टेंडेंसी है, ये आज इसमें दिख रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, तब वो उनके इनके बिहेवियर में दिख रही। ये जो ये हमेशा छुपाने के का उद्देश्य क्यों रहता है इनका, ऐसी ऐसी चीजों पे जो पब्लिक डोमेन में, इस केस में तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तब भी उसको छुपाने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है कि पूरी एडी चुट सरकार इसमें लगी हुई है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप कुछ चीजें हैं गलत हैं जिसको आप छुपाना चाहते हैं। और आप देखिए, जब से 2014 के बाद से अगर आप देखिए तो पत्रकारों की एक्सेस पूरी तरीके से बंद हो गई है ना। हाँ, हाँ। लोग पहले जब रिपोर्टिंग करते थे तो हम होम मिनिस्ट्री में कभी भी अंदर एंटर कर सकते थे। क्या सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आप जा सकते थे, कैबिनेट आप ऑफिस होम में मिनिस्ट्री में आप एंटर नहीं कर सकते पीआईबी पास से? अब भी अब किस कहीं फ्री एक्सेस आपकी नहीं है। ओनली ओ विद माय गॉड। unless you got an appointment from somebody in the building, only then you can enter। जबकि पहले पीआईबी का कार्ड होता था, और पीआईबी आई नो, कार्ड आई नो। लेके, हाँ, हाँ, कोई भी आदमी जा सकता था। हाँ, आप हाँ, whether you have an appointment or you don't have an appointment, हाँ, क्योंकि हाँ। पत्रकार अंदर जाते थे, लोगों से बातें करते थे, तो कुछ खबरें मिल जाती थी, कुछ पर्सपेक्टिव मिल जाता था। एग्जैक्टली। तो हाँ, हाँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पत्रकारों की जो एक्सेस है वही बंद वो कर खत्म। दी, खत्म कर दी। नए और पार्लियामेंट हाउस में तो ये हो ही गया था, नए नए पार्लियामेंट बिल्कुल हाउस में तो बहुत सारे सब जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं। इट्स अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द बोर्ड है, किसी भी मंत्रालय में यू जस्ट कांट वॉक इन, यू कांट वॉक इन। जबकि पहले पहले तक 2014 के पहले यू कैन इजीली कैन वॉक इन इफ यू गॉट अ पीआईबी पास। अगर आपके ओके, पास ओके। पीआईबी कार्ड था तो आप आई नो, आराम आई से मुझे मालूम। हाँ, वॉक इन कर सकते थे और किसी भी ऑफिसर से आप बात कर सकते थे।
इफ दैट ऑफिसर इज विलिंग टू टॉक टू यू। इनको लगता है कि अगर लोग बातचीत करेंगे तो खबरें लीक होगी और फिर खबरें खामखा बतंगड़ बनेगा, स्कैंडल खड़ा होगा। तो इन सब चीजों के लिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग, if government is working transparently, if government is working honestly, then what is there to hide? Nothing is there to hide. अगर आप एक्सेस डिनाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। यही दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र में, जहां ट्रांसपेरेंसी उसका बेसिक फंडामेंटल है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। वहां पे आप ऐसी चीजों को छुपा रहे हैं, छुपाने की वजह से आप शक पैदा करते हैं। और यही मुझे लगता है कि यही चीज छुपाने की जो टेंडेंसी है, ऑब्सेशन है छुपाने का, क्योंकि जब आदमी गलत काम करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, धोखाधड़ी करता है, तभी आदमी छुपाता है। ये जो पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यही मुझे लगता है। और ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अभी भी अगर आगाह नहीं होते हैं और प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के अगर इतना छुपाया जाएगा, तो फिर कैसे कोई यकीन कर लेगा कि सब कुछ साफ सुथरा है। कुछ ना कुछ जहां गड़बड़ होती है वहीं आदमी छुपाता है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, इस शो में और इतनी विस्तार से लोगों को बताने के लिए कि क्या इसमें कौन सा है, दाल में काला नहीं काले में दाल ढूंढना पड़ेगी। लेट मी अगेन रिपीट, इट्स अ मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं दरअसल, मतलब अननेसेसरी एंड क्रिएटेड बाय देम, अननेसेसरी क्रिएटेड बाय देम। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं इसका। पता नहीं उद्देश्य क्या है इस विषय। थैंक यू वेरी मच। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.